क्या था प्रश्न, क्या था इनका? इनका इकोनॉमी कंप्लीट नहीं है एज ए सोर्स, जो है कि ये महेश कुमार वर्णवाल को थोड़ा बहुत यूज की हैं, और बेसिक भी मजबूत हम्म नहीं है इकोनॉमी पे। तो यूपीएससी 2024 देना है, इतने कम समय में कैसे किया जाए? मैं या दृष्टि का पढ़ सकते हैं, या बहुत सारा समरी आता है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हैं। 10 घंटे का, 15 घंटे का, किसी एक अच्छे चैनल का, उसे देख करके कवर किया जा सकता है। बाकी करंट अफेयर्स, एक जो स्टैंडर्ड मैगजीन है विजन का, दृष्टि का, एक पढ़ ले। आजकल तो ओनली आईएएस भी है, किसी एक का पढ़ ले। लेकिन उससे पहले एक जो बेसिक फंडामेंटल जो है इकोनॉमी, 10 घंटे का, 15 घंटे का, 20 घंटे का आता है, बहुत सारा यूट्यूब पे है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि समय तो आपके पास कम है, ऐसे लॉन्ग अगर समय होता तो मृणाल सर का लेक्चर आप देख सकते थे, बहुत बेहतर है, उसमें किनका परफेक्ट सर? दिया हुआ। मृणाल पटेल। ओके सर। देखिए, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म में जिनको भी इकोनॉमी पढ़नी है, जो उड़ान वाली बुकलेट दी गई है, इकोनॉमी के दो बुकलेट हैं। एक उड़ान स्टैटिक के नाम से, जो कि आपके क्लास में रेगुलर डिस्कस भी कर देते हैं हम, उससे भी बहुत सारा कंटेंट डिस्कस कर देते हैं। यूपीएससी वाले बैच में जब जाते हैं तो उसमें ज्यादा डिस्कस करते हैं हम उसको। उसके बाद फिर जो है कि उसका उड़ान का ही 500 आया हुआ है। इसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके यूपीएससी के उसमें इकोनॉमिक्स में सवाल एक ठीक ठाक लेवल तक बन जाएंगे। जहां तक मुन्नाल सर का है, काफी अच्छे रिपोर्टेड टीचर हैं, रिस्पेक्टेड टीचर हैं। तो उनका लेक्चर ही थोड़ा सा ज्यादा है, तो 50-60 लेक्चर होगा, जो कि अभी थोड़ा सा करना मुश्किल होगा। अगर आपको तो पकड़ है थोड़ा बहुत, तो आप उनको जल्दी जल्दी 2x के स्पीड पे देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अभी जो है कि वो मुश्किल होगा। बट सर बहुत शानदार है, इनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं उनसे। उसके बाद जो है कि 11 या 1200 पेज का हैंड आउट है उनका, सिर्फ पीटी का। तो वो पढ़ना अभी थोड़ा सा, अगर आप पहले पढ़े नहीं है तो हो सकता है कि समस्या आए, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक अच्छा है तो जरूर रिकमेंड करेंगे कि जो सर बता रहे हैं मुन्नाल सर का, उसको करें। इनका उस तरीके का नहीं है। उड़ान स्टैटिक आया हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत अगर समझ आता है तो वो आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स, ऐसे इकोनॉमिक्स आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम भी जो आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं तो वो इकोनॉमिक ओवरव्यू लेने में ही कितने क्लास तो निकल गए हैं। तो इसको कर लें। और बाद बाकी विजन की पीटी 365 आई हुई है, वो एक आध दिन में आ जाएगी इकोनॉमिक्स वाली भी, या फिर आ भी गई होगी, मैं देखा नहीं उसका अपडेट इस बार। हाँ, नहीं नहीं, वो रिलीज हो गया है पीटी 365। तो जिनको वो पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक से रहते हैं, और क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपके स्टैटिक पे थोड़े से कमांड होंगे, उसके बाद उस पर करंट अफेयर का तड़का आप लगाएं और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये यूपीएससी के लिए रिकमेंडेशन था। उसका डिस्कशन भी किया हुआ आईएएस पे, अच्छे से किया हुआ सर, तो वो भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो वहाँ क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ, वो देख सकते हैं, काफी अच्छी बुकलेट है वो। जो हम पढ़ाते भी हैं तो उसमें बहुत सारा जो है कि कंटेंट आपको उससे भी यूज कर देते हैं और अलग अलग जगहों से भी यूज कर देते हैं, क्योंकि वो कंसाइज सर वे में जो आप समराइज भेजे किया हैं है। वही ना सर? हाँ, वही वही वही, उसका दोनों भेज दिए हम आपको। ठीक। उड़ान 500 भी भेज दिए हैं, उड़ान स्टैटिक भी भेज दिए हैं। उड़ान स्टैटिक इकोनॉमिक्स के कोर कंसेप्ट पे है, उड़ान 500 जो है कि उड़ान 500 दिनों का जो है कि करंट अफेयर है। क्योंकि जहाँ ये करंट वगैरह या फिर ऐसे दिखने से नहीं आता, जब तक बेसिक नहीं क्लियर हो तो वो ऊपर ऊपर ओके, ऐसे जाता है। इसीलिए तो मैंने दोनों बातें कही ना, कि आप जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर वो होगा ही होगा। इसलिए वो जब यूपीएससी वाले बैच में पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, जो आपके बैच में हम डिस्कस करते हैं, इससे 1-1.5 गुना ज्यादा उसमें पढ़ाते हैं चीजों को। तो वहाँ पे पढ़ना ही है, 3-4 सब्जेक्ट ही पढ़ाना है इस बार बस। और कोई सवाल की हाँ नहीं? सर, देखिए थोड़ा अगर हो जाए तो बढ़िया। बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल। सर हम भी वीडियो स्पीड हाँ, कर वीडियो करके वीडियो देख देख के एकदम इसको क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है, वो अचीव किया जा सकता है। देखिए होता क्या है, एक बात को क्लियरली समझें कि मार्केट में जब वैकेंसियां बहुत सारी रहती हैं तो यूपीएससी के ऊपर दबाव कम रहता है। वैकेंसी ठीक ठाक इलेक्शन ईयर के कारण आई हुई है, इसलिए यूपीएससी का भी कंपटीशन इस बार रिलेटिवली कम टफ होने वाला है। यूपीएससी है तो टफ तो होगा ही, बट रिलेटिवली कम टफ रहने वाला है। जो लोग मन बनाए हैं अटेम्प्ट देने का, बिल्कुल अटेम्प्ट दें। क्यों? क्योंकि जो बीपीएससी होने वाला है वो 30 सितंबर को होने वाला है। यूपीएससी 26 मई को खत्म हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हैं। 4 महीने बीपीएससी, मतलब जिनका यूपीएससी लेवल का तैयारी है उनको बीपीएससी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। या फिर जो सर यू बीपीएससी में सर वो पूछ लेता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन, वही तो सर चौपट कर देता है पूरा, उसको फिर देखना पड़ जाता है अलग से। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर। कार्तिकेय सर बताएं कुछ, 1 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है बीपीएससी में? 100 मार्क्स हैं आपके पीटी में। वो तो पूछेगा ही ना प्रश्न। इसका बीपीएससी का पैटर्न ही है स्टैटिक प्लस, स्टैटिक में दोनों रहता है, फैक्चुअल भी।
तो स्टैटिक और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों हमेशा ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल भी कंसेप्चुअल भी। तो फैक्चुअल का तरीका एक ही है, आप प्रैक्टिस करें। घटना चक इज द एटमोस्ट बुक, उससे अच्छा बुक नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। एक बार अच्छे से बना ले, प्रयास करें, उस समय है उसको अच्छे से लिख ले, इस तरह से लिखे शॉर्ट बना करके, ताकि उसको दोबारा उस क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। आप जो अपना शॉर्ट नोट्स लिखे हैं उसको पढ़ लें। एमसीक्यू का ये, अब बाकी लास्ट में लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। वन लाइनर का यही उपाय है कि आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा, और उससे पहले घटना चक्र जरूर बनाइए। देखिए इनका अच्छा है, 128 पेज में जो है कि स्टैटिक दिया गया है, और आपका 96 पेज में जो है कि ये खत्म कर दिया गया है करंट को भी। तो इतना तो कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, एग्जाम नजदीक होता है, बहुत सारे सोर्सेस पे मत भागिए। अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, फिर भी कोई लिमिटेड सोर्स पकड़िए, किसी एक सोर्स को पकड़िए, उसी को 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, जितना कम समय में हो सके उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, जब एग्जामिनेशन नजदीक रहता है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को ज्यादा याद करने और पढ़ने समझने का प्रयास करें जो कॉन्सेप्ट की आपको पीटी में पूछे जाएंगे। ये पैरामीटर दिमाग में कैसे आएगा? ये पैरामीटर तब आएगा जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ही याद हो, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया। तो उससे क्या होगा कि दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ, ये वाला फैक्ट पूछा जा सकता है पीटी में और ये वाला फैक्ट नहीं पूछा जा सकता है। तब तो आपका जो है कि कंसाइज में तैयारी हो पाएगा, नहीं तो फिर आप उलझ के रह जाएंगे कि इतना सोर्स है, इतना सोर्स है। ठीक है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो देखने को आ रहा है सर। ऐसा लगता है इतना सारा है, इधर खत्म ही नहीं हो रहा है, इधर और बढ़ जा रहे हैं। कर देंगे सर इस पे प्रकाश डालें कि किस तरीके से बच्चे एक सोर्स पे स्टक रहे हैं। वो बार बार इधर ये सोर्स भी पढ़ते हैं, वो सोर्स भी पढ़ते रहते हैं। मेरे पास बहुत बच्चों के अलग अलग मैसेज भी आते हैं, सर इसको भी पढ़ लें क्या, उसको भी कर लें क्या? थोड़ा इस पे ध्यान दें। नहीं तो वही तो नहीं करना है ना, जो एक स्टैंडर्ड है उसको पढ़ लेना है। अब इसमें मैं हमेशा बताता हूँ, ज्योग्राफी का मतलब क्लास 11th 12th की बुक पढ़ ली है, एनफ। उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं। उसके बाद आपको बीपीएससी दे रहे हैं तो एक बार आप घटना चक्र अच्छे से बना लें, लुसेंट की बुक पढ़ लें, खत्म हो गया। यूपीएससी दे रहे हैं तो प्रीवियस बनाइए, यूपीएससी का, सीडीएस का, जो भी यूपीएससी का उसको बना लीजिए। लेकिन पहले बेसिक ये होना चाहिए कि आपका ज्योग्राफी का 4 एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छे से पढ़ लें, खत्म कर लें। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करें। बाकी जितना भी अदर सोर्स की तरफ एक सोर्स पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। जिस तरह से आप भी है ना यहाँ पे स्टिक, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो भी ठीक ठाक है, तो उस चीज पे आपको ट्रस्ट उस सोर्स पे बनाना पड़ेगा कि नहीं, ये सोर्स बहुत अच्छा है, ट्रस्टफुल है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड भी है। तो इसको हम लोग इससे गो थ्रू हो सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसी पे भरोसे रहेंगे। बाकी क्वेश्चन करिए ना, क्वेश्चन करिए बहुत, चाहे वो स्टैटिक हो, कंसेप्चुअल हो, हर तरह का क्वेश्चन। हिस्ट्री है, एक बार अगर ये पढ़ लिए, सतीश चंद्रा का पढ़ लिए, आर्य शर्मा पढ़ लिए और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, उसके बाद फिर प्रश्न करना है, सीधा दिमाग ही लगाना है। लेकिन यहाँ उतना भी नहीं हो पाता है लोगों से। सर यहाँ मैं तो तो स्टिक ही नहीं हिस्ट्री मेरा तो क्लियर है सर, लेकिन सर ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। ऐसे पढ़ लिए हैं, 2 बार भी पढ़े हैं, ये पॉलिटी भी मेरा हो गया है, फिर भी ऐसा फील होता है कुछ आता ही नहीं है। देखिए ऐसा इसमें लगता ये कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर फील होता है, जैसे कि अभी यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर मैं आज देख रहा था। तो सबसे पहले है कि जब आपने पढ़ा, उसका पैरामीटर यही है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं तो आपके टीचर ने ठीक पढ़ाया है, या आपने जो सोर्स पढ़ा है वो सोर्स अच्छा था, वहां से ठीक पढ़ाया आपने। अगर नहीं बन पा रहा तो वहां पे दिक्कत है। पहली बार उसको चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम पैरामीटर बना के रखिए। दूसरा है कि जैसे ही पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स आपने अगर नहीं बनाया तो कृपया करके शॉर्ट नोट्स बनाएं। 75 डेज होमवर्क वाले बच्चों को मैं कहते कहते थक गया कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं बनाए। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 75 डेज होमवर्क के हैं। 40-45 कितना 45-46 दिन हुआ है अभी उसमें, कितने है। आज आप जाके देखिए कितना सब्जेक्ट उसमें खत्म करवा दिया गया है, होमवर्क के थ्रू खत्म करवा दिया गया है। तो वो नहीं बनाया तो वो जरूर आप बनाइए। तीसरी बात कि आप जब पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन नहीं करते हैं, बच्चों में बहुत बड़ा फॉल्ट है। नहीं हो पाएगा, बिना रिवीजन के संभव ही नहीं है आपका एग्जाम से निकलने वाला है। मैं 2 उदाहरण लेता हूँ। एक जो है कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। अगर एक लड़का ए 70% सिलेबस को ही पढ़ा है, लेकिन उन्होंने 3-4 बार करके 100% रिवाइज किया है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़का बी है, अगर उन्होंने 100% सिलेबस भी कवर किया है,
और रिवीजन सिर्फ 70% किया ना तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कम पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बार बार रिवाइज करना होगा, और रिवीजन करने का तरीका कुछ नहीं है। जो पढ़े उसको दिन भर में रात में सोते वक्त मोबाइल रख दीजिए, टिकटॉक रील सारा चीज छोड़ दीजिए, मनन कीजिए दिमाग में कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा। दूसरी बात कि सप्ताह के एंड में सोमवार से शुक्रवार तक क्लास कीजिए, शनिवार को रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद रविवार को बिल्कुल छुट्टी लीजिए, जहां एंजॉय करने जाना है वहां जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए। आर्टिकल 370 आया है, मूवी देखिए, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, खूब घूमिए। उसके बाद फिर महीना के एंड में एक बार जरूर सारे पूरे मंथ में जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए। इतना सा कर लीजिए, जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2-3 चीजें हैं, उसको गांठ बांध लीजिए कि एक है कि एक सोर्स को एक बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं बल्कि 10 बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 सोर्स को एक एक बार पढ़ेंगे। ये पहला एकदम गोल्डन रूल है, इसको बना लीजिए एग्जामिनेशन देने से पहले। दूसरा, रिवीजन करना ही है, डेली, वीकली एंड मंथली। इतना कीजिए, नहीं समस्या आएंगी। अगर इतना के बाद भी समस्या आती है, या तो पढ़ाने वाले में फॉल्ट है, या पढ़ने वाले में फॉल्ट है, या जो रिसोर्स पढ़ाया जा रहा है उसमें फॉल्ट है। तीसरा कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई सवाल और? हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे है कि मैं बना लूं, कि जैसे कभी देखे हैं, लेकिन ज्यादा अभी ज्योग्राफी है बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको आवाज ही नहीं आ रही है, मेरा ठीक नहीं समझ पाए क्वेश्चन को। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। बबलू, आशीष, आरती, सोनम, साकलिन, प्रियंका, रीता, तिलक, गणेश, कोई भी है, जो भी जिनको भी कुछ पूछना है पूछ लें, क्योंकि कंफ्यूजन रहने से होगा क्या कि आप एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के लिए सर क्या पढ़ें? सब एग्जामिनेशन का नाम बता उड़ान दीजिए। सही है सर, वही यूपीएससी के लिए, हाँ उड़ान सही है। इन्वायरमेंट से ज्यादातर, हाँ उसी में पूछता है। अगर आपने पहले कभी पढ़ाई की है, एक तो है कि मेरा जो एनवायरनमेंट का बनाया हुआ नोट्स है, मैंने खुद भी कार्तिकेयन सर को शेयर किया था, या तो आप वो ले सकते हैं, अगर उसको पढ़ के समझने में आता है तो ठीक है, नहीं तो उड़ान काफी ठीक है, अभी कम समय के लिए तो वो बेहतर है। और साथ के साथ उसके कुछ वीडियो भी आए हुए हैं, तो अब आप वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो अच्छा डिस्कस करवाया वो लोग, वो जो भी लड़के हैं, ठीक है, तो उनको देख सकते हैं। और उड़ान 500 भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जिनको भी एनवायरनमेंट डिटेल में पढ़ना है बाद में, अगर 2025 24 25 26 में अटेम्प्ट देना है, तो पीएमएफ आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट की, काफी शानदार बुक है। शंकर आईएएस का जमाना चला गया, वो उतना अपडेटेड है ही नहीं जितना अपडेटेड यूपीएससी पूछ रहा है। तो पीएमएफ आईएएस की बुक बेहतरीन बुक है। वो थोड़ी सी मतलब कि उसको अगर एक बार आप पढ़ते हैं, थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन उसमें क्या किया गया ना कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, पीटी में कौन सा फैक्ट पूछा जाएगा, कौन सा फैक्ट मेंस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कि पीटी के दृष्टि से कौन सा 5 स्टार फैक्ट है, 3 स्टार फैक्ट है, 4 स्टार फैक्ट है, उन्होंने उसको कलर कोडिंग कर दिया। पूरे किताब ही कलर कोडिंग की हुई है। आपको उसके नोट्स भी बनाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे, अगर वो आप एक बार, 2 बार, 3 बार उसको पढ़ लेते हैं तो। वो काफी अच्छी बुक है। उसकी ज्योग्राफी की भी बुक आती है, तो ज्योग्राफी वाली भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कि अभी कम समय में तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जो लंबे समय से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अगले बार देंगे, तो वो उस बुक को पढ़ने का प्रयास करें आप। जैसे कि इनका एक स्टडी आईक्यू वाले का ज्योग्राफी का किताब आया हुआ है, एक इंडियन ज्योग्राफी की किताब है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब है। 600 या 700 रुपए करके दाम है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। वो अच्छी बुक है, रिकमेंडेबल बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं यूपीएससी के लिए। और उस कौन सी सर? किसकी? स्टडी आईक्यू था ना इनका। अच्छा, स्टडी आई थी। हाँ हाँ, उन्हीं का है, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो करंट अफेयर पढ़ाते थे सर, क्या नाम है उनका स्टडी आईक्यू वाले का? गौरव नाम हाँ हाँ, गौरव। अंकित। नहीं, गौरव, अंकित नहीं, अंकित में यार दम नहीं है। नहीं, अंकित नहीं, गौरव नाम। अरे, तो वो गौरव सर का है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। यस। लाइफ चल रहा है, चलते रहेगा। तो एग्जामिनेशन निकलेगा या नहीं? ये सब अच्छी बात नहीं है, एग्जाम निकलेगा ही, पढ़ाई करेंगे तो निकलेगा। अच्छा, चलिए तब तो ठीक है, बिल्कुल भी समस्या सर नहीं है। जिनको समस्या नहीं है वो मेरी समस्या ले जाए सर, मेरे पास बहुत समस्या है और वो भी स्टडी रिलेटेड बहुत सारा मेरे सर। साथ क्या है ना, मतलब आप बता रहे थे, मैं उस सब में देख रही थी, मेरे हमसे क्या हो पाएगा इतने में, तो मैं इतना में बस यही कंक्लूजन निकाल पाई कि अभी उड़ान पढ़ लेना है, और प्रीवियस कुछ भी है पेपर जो भी है उसको